हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कहते हो, एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई हो, एक तरह से वो मेरे बड़े भैया हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक तरह से मेरा भाई है, वो एक तरह से मेरा मेंटोर है। क्योंकि तो इन हिंदी सेंटेंसेस को जहाँ पे आप कहते हो एक तरह से, तो इनको आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, इन अ वे। इन अ वे, ठीक है, इन अ वे, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस, है ना। या फिर आप इन अ वे को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो और कभी कभी तो बीच में भी लगा सकते हो। जब आप सेंटेंसेस देखोगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू सम एक्सटेंट, है ना, टू सम एक्सटेंट, या फिर बट नॉट कम्प्लीटली, मतलब पार्शली, है ना। और इट कुड बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बहुत अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल सेंटेंसेस से क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई हो, इन अ वे यू आर माई यंगर ब्रदर। तो ये सिमिलैरिटी को दिखाता है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है। एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई हो, इन अ वे यू आर माई यंगर ब्रदर। दूसरा एग्जाम्पल है, एक तरह से वो मेरे बड़े भैया हैं, एक तरह से तो वो मेरे बड़े बड़े भैया हैं। इन अ वे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। इन अ वे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ये भी सिमिलैरिटी को ही दिखाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक तरह से मेरा भाई है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है एक तरह से मेरा भाई है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ लाइक माई ब्रदर इन अ वे। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ लाइक माई ब्रदर इन अ वे। चौथा एग्जाम्पल है, वो एक तरह से मेरा मेंटोर है, हमेशा वैल्यूएबल एडवाइस देता है, प्रोवाइड करता है। ही इज़ अ मेंटर टू मी इन अ वे। ही इज़ अ मेंटर टू मी इन अ वे, ऑलवेज ऑफर्स वैल्यूएबल एडवाइस। ही ऑलवेज ऑफर्स वैल्यूएबल एडवाइस। ये भी सिमिलैरिटी को ही दिखाता है, क्योंकि आप एज ए मेंटर उसे देख रहे हो, ठीक है। सिमिलैरिटी दिखाता है। पांचवा एग्जाम्पल है, एक तरह से मैं आपसे अग्री हूँ, बट अभी भी कुछ डाउट्स हैं। इन अ वे आई अग्री विद यू बट आई स्टिल हैव सम डाउट्स। ये पार्शल अग्रीमेंट को दिखाता है। पार्शली आप अग्री करते हो, नॉट कम्प्लीटली। यू अग्री टू सम एक्सटेंट, नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली। छठा एग्जाम्पल है, एक तरह से ना वो ड्रीमर है, हमेशा ना सॉरी एक तरह से वो ड्रीमर है, एक तरह से ना वो ड्रीमर है और हमेशा अपने पैशन को चेंज करता है। वो हमेशा अपने पैशन को चेज करता है, सॉरी चेज। He is a dreamer in a way, always chases his passions. He is a dreamer in a way, always chases his passions. ये भी कंपैशन को दिखाता है, ठीक है, कंपैशन को दिखाता है ये। सातवां एग्जाम्पल है, एक तरह से छुट्टी है। आज एक तरह से छुट्टी है लेकिन बहुत सारे काम है ना। एक तरह से तो छुट्टी है लेकिन बहुत सारे काम भी है, तो एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता ही है ना। इट इज़ अ हॉलीडे इन अ वे। एक तरीके से तो हॉलीडे है बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क। तो छुट्टी का आएगा यार, छुट्टी भी है, काम भी है ना। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है ना। आठवां एग्जाम्पल है, एक तरह से उसे जब जॉब को लूज़ करना मेरे लिए ब्लेसिंग था। वो उस जॉब को लूज़ करना, है ना, थोड़ा सा इधर मिस्टेक है। तो उस जॉब को लूज़ करना मेरे लिए ब्लेसिंग था, क्योंकि उसकी वजह से एक बेहतर अवसर मुझे मिला, है ना। तो लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन अ वे। नहीं, एक तरह से तो वो ब्लेसिंग ही था मेरे लिए, है ना। देखा जाए इसको अगर एक पर्सपेक्टिव को दिखाता है ना, तो एक तरीके से वो क्या था, एक ब्लेसिंग था। एज इट लेड मी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। इसने मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले गया। नवा एग्जाम्पल है, एक तरह से फेमिलियर एक अच्छा टीचर है। फेलियर एक अच्छा टीचर है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। सिखाना नहीं है, सिखाता है, ठीक है। सो इन अ वे फेलियर इज़ अ ग्रेट टीचर, एज इट गिव्स या फिर प्रोवाइड्स अस अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव को ही दिखाता है।
10वां और आखिरी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। एक तरह से अच्छा हुआ कि हम ये मैच हार गए क्योंकि इससे बहुत सबक मिला। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। And thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it as much as I did while making the video.